ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। सुंदरकांड चल रहा है। हनुमान जी के प्रसंग अनेक है, उसमें से एक प्रसंग, हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर के आए और लक्ष्मण जी का सचेत हो गया, तब भगवान राम बहुत कृतज्ञता भाव पूर्वक हनुमान जी से कहा, हनुमान मैं किस किस प्रकार से तुम्हारा उपकार को ऋण कर सकता हूँ, मैं ऋणी दे नहीं सकता हूँ। तो भगवान के सुनते ही हनुमान विस्मित हो गए कि प्रभु और भी अनेक काम हैं, मैं हर क्षण हल पर आपका ही काम करना चाहता हूँ। फिर हनुमान जी के उन्होंने प्रशंसा किया। उसके बाद हनुमान जी को कहा कि प्रभु जब वाल्मीकि आश्रम आप गए थे, तो वाल्मीकि जी ने, माता सीता, आप और लक्ष्मण थे, आपने पूछा कि कहाँ रहूं, तो आपको ही वाल्मीकि जी ने कहा कि आप कहाँ है नहीं, चिदानंद मय देह तुम्हारी, आप खुद चिदानंद स्वरूप है, विगत विकार जान अधिकारी। और आपको कोई विकार समझता है तो वो अधिकारी नहीं है। नरतक धरो संत सुर काजा, आप नर रूप धारण किया है संत और देवता और पृथ्वी के कार्य के लिए। कहो करो जस प्राकृत राजा, जैसे एक साधारण राजा बात करते हैं वैसे आप कर रहे हैं। तुम जो कहो करो सब साचा, जस काछिय तस ताहिय चाहिए नाचा। जिस प्रकार के कच्छा पहनते कपड़ा पहनते वैसे ही नाचना पड़ता है। तो आप भी एक मनुष्य, साधारण मनुष्य रूप में है। तो प्रभु मैं वही याद कर रहा हूँ, हनुमान जी को याद। तो आप नरलीला कर रहे हैं, अब मुझे आदेश दीजिए मुझे क्या करना है। तो भगवान ने कहा कि एक साथ तुमको तीन काम करना। हनुमान आश्चर्य हो गए, मुझे एक साथ तीन काम करना, हाँ, क्योंकि अभी समय नहीं है। तुमको पता ही है, एक ही रात में तुम अनेक काम कर लिए। रास्ता में तुम गए, काल नेमी को मारा। काल नेमी को मारने से पहले जो अप्सरा अभिशप्तित थी मकर बनकर, वो तुमको मंत्र बता दिया, तत्व बता दिया, तथ्य बता दिया काल नेमी कौन है। तो वो बातें तुमने किया, स्नान भी किया, और इधर काल नेमी को तुमने मंत्र दीक्षा बहाने दक्षिणा बढ़िया से दे दिया। मालूम है ना कौन सा दक्षिणा दिया था उसे? मालूम नहीं? पीठ में एक बहुत सुंदर दक्षिणा दिया था और मर गया था वो। फिर उसके बाद तुम गए वहां, वहां इतने, वहां भी एक माया रचित किया गया था। और संजीवनी जो लताएं है वो बहुत गुस्से में थे लक्ष्मण के ऊपर, राम के ऊपर,
और हनुमान उन्हीं के काम में आए हैं, लक्ष्मण मूर्छित है, उन्हीं के ही सेवा करनी है, तो और वो खुश थे, इसीलिए पता ही नहीं चला चल पाया। तो सब लताएं बोलने लगी कि लक्ष्मण ने बहुत गलती किया। क्या गलती किया? ना भगवान जब देते थे झूठा फल है, वो जो फल है वो फेंक देते थे, तो ये हमारा अपमान हुआ है। और वो अभी सबरी के कुटी के आसपास वृक्ष बने हुए हैं। इसके बदला प्रतिशोध तब होगा जब आप जाकर के वहां अमृत संजीवनी करो। उन्होंने किया। तो ये भगवान राम को तो सब पता है, क्योंकि तुमने इसे भी किया, आते समय भरत भी तुम्हें मिले, फिर अंजलि माँ से भी तुम मिले, रास्ते में सूर्य देवता सब देवता लोग भी मिले, तुमने क्या नहीं किया इसी रात। तो अभी तुम्हारे लिए तीन काम एक साथ कठिनाई नहीं है ना प्रभु, आप समझा के बता दीजिए क्या क्या काम है। फर्स्ट है, एक रूप में तुम पर्वत को जैसे तैसे मंदराचल जहां से लाए हो द्रोणगिरी पर्वत में वहां रखो। दूसरा रूप में रात होने से पहले तुम सुसेन को ले जाओ और उनके घर में उनको बाकायदा रखो। और तुम्हारे मन में थोड़ा सा एक दुख है, मुझे पता है, कि तुम मुझसे दूर हो रहे हो कोई भी काम में। एक रूम में तुम पास में ही रहो। अब से मैं भर देता हूँ, शरीर के दृष्टि से तुम बाहर रहोगे, मगर तुम्हारे एक प्रतीक्षाया हमेशा मेरे साथ है। खुश है? हनुमान जी के आंखों से आंसू आ रही। प्रभु बिना मांगे ही जो देते हैं वो भगवान, बिना मांगे ही जो देते हैं वो परमात्मा। तुरंत उड़ गए, पर्वत को रख लिया। और सुषेण, सुषेण जब विदाई होते समय भगवान राम ने हनुमान को कुछ संकेत किया था। अब सुषेण ने मार्क किया था कि भगवान ने कुछ संकेत किया, और मैं डॉक्टर बनकर आया हूं, डॉक्टर का फीस भी देना पड़ता। तो मैंने सोचा कि शायद मुझे फीस देंगे, मगर राम के पास तो कुछ है नहीं, मगर जो भी कुछ वो दे सकते हैं। हनुमान जी को कुछ कहा है, हनुमान जी के पास भी कुछ नहीं है, मगर अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है। तो इनके मन में रह गए। अब सुषेण को घर पे छोड़ दिया। हनुमान जी प्रणाम कर रहे हैं, तो उसी समय हनुमान जी ने कहा कि सुषेण जी, आपको याद है भगवान राम ने कुछ संकेत किया? अरे आप तो मेरे मन की बात बता दिया, सचमुच मेरे मन में है। और एक बात बताओ, दक्षिणा की मेरी इच्छा नहीं, मेरी लालसा नहीं। कैसे? एक तो मैं लक्ष्मण जैसा महावीर के सेवा करने के लिए मौका मिला। डॉक्टर अगर कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन कर देता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है कि मैं उसके ऑपरेशन किया। द्वितीयतः भगवान राम का दर्शन मिला। जो तपस्वी लोग भगवान राम का दर्शन नहीं कर पाते हैं, मैंने कर पाए। और मैं शत्रु पक्ष का था, तो करना तो और कठिन है। और मैं योद्धा नहीं हूं कि भगवान राम के साथ युद्ध करूं, प्रतियोगी प्रतिपक्ष के रूप में करूं, वो भी नहीं है। मैं एक सिर्फ एक वैद्य हूँ, डॉक्टर हूँ, मगर जरूर कोई पुण्य कर्म होगा, इससे मैंने राम का दर्शन किया, इसलिए मुझे और जरूरत है। तो फिर भी उसी समय हनुमान जी के शरीर से एक मूर्ति पैदा हो गई, वो है धन्वंतरि भगवान, जो डॉक्टरों का भी डॉक्टर है। सुषेण के आइडल है, आइडियल, आइडियल है, आदर्श है। कौन डॉक्टर है जो धन्वंतरि को नहीं जानते? कहीं एक बैंगलोर में कोई एक हॉस्पिटल है, और मैंने रील देखा था, शायद साई बाबा का हो या आनंदमय मूर्ति। ऑपरेशन से पहले नर्स से लेकर के सब लोग एक
धन्वंतरि का गायत्री पढ़ते हैं। जैसे ओम भूर्भुवः है गायत्री, फिर राम जी की गायत्री, और धन्वंतरि ओम धन्वंतराय ऐसे करके पढ़ते हैं 11 बार, 12 बार। फिर उसके बाद ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। और कहते हैं वहां एक भी अनसक्सेस नहीं। खुद धन्वंतरि मदद करते हैं, कृपा करते हैं। तो यहाँ पर धन्वंतरि प्रकट हुए और धन्वंतरि उनको वरदान दिए कि कोई भी डॉक्टर जब ऑपरेशन सेवा करेगा और तुमको याद करेगा, मुझे तो याद करते तो होता ही, आज से तुमको भी याद करेगा सुषेण। और ये जो कथा है, जब तुम गए लक्ष्मण जी को चिकित्सा किया, और ये लक्ष्मण हनुमान जी लेके आए, हनुमान जी तुम्हारे जो संवाद, ये जो चरित्र को याद करेगा, जो घटना को याद करेगा, वो स्वस्थवान रहेगा, उसके रोग सब दूर। सुषेण बड़े खुश हो गए, उनकी आंखों से आंसू आए। उन्होंने देखा कि हनुमान जी कैसे शरीर से धन्वंतरि निकले। हनुमान जी कौन है? भगवान शंकर का अवतार। धन्वंतरि भगवान का ही अवतार है, सब एक ही। अभी समझ में आया भगवान राम ने हनुमान को क्या इशारा किया। यही इशारा किया था, इसके जो आइडियल गुरु है, इसके जो इष्ट देवता है, इसका दर्शन करवा, उसका जीवन धन्य हो। देखो, जो अपने इष्ट का अंतिम में दर्शन करता है ना, उसका जीवन मुक्त। 5 साल के लड़के थे शंकराचार्य, पिताजी को उन्होंने दर्शन नहीं किया था। माता जी थी अकेली, जो मंदिर के, अभी भी मंदिर है वो मंदिर, जिस मंदिर में सेवा करते थे हम लोग, शंकराचार्य के अंतर्गत है। मैं लास्ट ईयर गया था, कहीं रुका था मैं बाहर, जहां गेस्ट हाउस से बाहर आऊँ, 100 मीटर दूर में मंदिर है। और शंकराचार्य का फिर और 100 मीटर दूर में है। फिर नदी है 300 मीटर दूर, जिस नदी में शंकराचार्य स्नान करते थे, माता स्नान करते थी, और मगरमच्छ पकड़ लिया था। तो शंकराचार्य लीला किया, 8 साल के लड़के थे, मगरमच्छ पकड़ लिया, फिर सन्यासी बन गए। तब माँ ने कहा थी, बेटा मैं जब याद करूंगी तुम्हारा, शंकराचार्य की माँ है, त्याग स्वरूपिणी है, मेरा बेटा भगवान शंकर के कृपा से ही आया हुआ है, सारा भारत वर्ष में तीर्थ मंदिर की स्थापना कर रहा है। आज जो हम बद्रीनाथ देख रहे हैं शंकराचार्य के बदौलत, आज जो केदारनाथ देख रहे हैं शंकराचार्य बदौलत। बद्रीनाथ का भगवान कुंड में चले गए थे, गौरी कुंड में, उन्होंने केदारनाथ भगवान को भी उन्होंने सब निकाल करके स्थापित किया। उसी समय जो राजा थे गढ़वाल के, उनको आदेश दिए, जहां भी 4 धाम देख रहे हैं सब, स्तोत्र भी जितना पढ़ रहे हैं सब उन्होंने लिखा हुआ, ग्रंथ जितना पढ़ते हैं भाष्य ज्ञान सब उन्होंने किया। तो उनको पता है माँ को कि मेरा बेटा बहुत धर्म का काम कर रहा है, मगर शरीर अभी जाने वाला है। उनको याद है कि जब मैं याद करूं बेटा आ जाना। उसी समय उत्तर काशी के पास एक कुक्कुट आश्रम था, याद है? डॉक्टर शैली हम लेके गए थे गाड़ी, वो गूगल अलग दिखाया और गाड़ी रखा, फिर चढ़ 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 के गए, याद है कि नहीं? वही है, वहीं पर आसपास शंकराचार्य कथा कर रहे थे, सत्संग। देवी का मंदिर है। उस दिन शादी हो रही, जिस दिन हम गए थे। तो आसपास सत्संग हो रहा था, आंख बंद कर प्रार्थना क्या करेंगे, उनको याद आ गई माँ याद कर। अब ब्रह्मसूत्र हो या कुछ भाष्य हो, जैसे कथा थी ना, वो वेद व्यास जी भी आके सुनते थे। वेद व्यास जी ने भी तर्क किया ब्राह्मण बन करके, ये पहली की बात। तो अब क्या है ना, आंख बंद करते माँ याद कर रही, तो तुरंत
सन्यासियों को कहा, सुरेश्वराचार्य, पद्मपादाचार्य आदि को, तुम लोग ध्यान करो, चिंतन करो, ग्रुप डिस्कशन करो, स्टडी क्लास करो, मैं आ रहा हूँ। तुरंत आकाश मार्ग में चले गए। तो माँ को मांगना है शंकर से, अपने बेटे से इष्ट मंत्र। ठीक है, मैं क्यों कहा, ये कनेक्ट है। तो सुषेण को जैसे भगवान राम और हनुमान जी की कृपा से उनका इष्ट मंत्र मिला, भगवान शंकराचार्य की कृपा से माता को इष्ट मंत्र मिला, वो चाहती थी। और उन्होंने कृपा किया, दर्शन करवाया भगवान विष्णु। माँ का जो इष्ट है विष्णु, दोनों दोनों पुत्रों के रूप में तो बेटा को मिल गया शंकर, और क्या जरूरत है। इसलिए जानबूझकर इष्ट उनके नारायण थे विष्णु। तो उन्होंने ओम नमो नारायण मंत्र में दिया, और जरूर माँ के सिर में हाथ रखा होगा और कहा कि माँ इष्ट मंत्र जप करो, आम बंद करो और भगवान को देखो। बस इतने में शरीर से प्राण दिन हो गया वहां से। फिर माँ को खुद उन्होंने अग्नि कार्य आदि करवाया। तो सुसेन का भी जीवन धन्य किया है। भगवान राम के कृपा से मुझे इष्ट देव का दर्शन हुआ और इष्ट मंत्र जो है गाया। तो इस प्रकार की कथा हम लोग देखें। इसी बीच में वो धन्वंतरि के दर्शन से पहले सुसेन ने कुछ प्रश्न पूछा था। इतने कम समय में आप इतने काम कैसे करके आए? तो हनुमान जी हंसे, आप हंस क्यों रहे हो? ना, ये तो थोड़ा है जो लौकिक है, कुछ कुछ अलौकिक चीजें भी। क्या अलौकिक चीजें? ना मैंने माता सीता का भी दर्शन किया, सीता तो उधर है लंका में। तो कहते मैंने माता सीता का भी दर्शन किया, भगवान शंकर पार्वती का दर्शन किया, जो सब लोग नहीं जानते भगवान राम जानते हैं। अंजलि माता का दर्शन किया, और लक्ष्मण जी की जो पत्नी है कौन, उर्मिला, उनका दर्शन किया। और वो ध्यान करके सब जानते थे। जब भरत विह्वल हो गए कि लक्ष्मण मूर्छित है, तो कहते हैं राजपाट जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूं। तब उर्मिला मना कर, आप मत जाइए, यहाँ से सब कुछ मैं देख रहा हूँ क्या। तो ये सब अलौकिक कथा जो सभा में बाहर नहीं बताया गया था, सुषेण ने पूछा, तब उन्होंने बताया, उनका जीवन धन्य हुआ। भगवान की कथा ऐसे राम अनंत, राम कथा अनंत। और वो हनुमान जी के मुख से सुनकर बहुत ही खुश हुए। उसके बाद आदि जो धन्वंतरि का दर्शन किया। तो ऐसे हनुमान जी के अलग अलग लीला चरित्र कुछ ही समय में हम लोगों ने सुना। समय हो गया।